हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर रोजगार माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई श्रृंखला जो कि अभी 24 तारीख लेखपाल का पेपर होने जा रहा है और उसमें क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये पेपर है तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश जो विशेष उत्तर प्रदेश जरूर पूछता है इसमें। और आपको ये समझ लीजिए कि जीएस में उत्तर प्रदेश विशेष का जो पार्ट है कितने क्वेश्चन आ जाएं ये पता नहीं, किसी को नहीं पता कि लेखपाल में 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आ जाएं। तो हम लोग आज लेखपाल को लेकर के एक वीडियो बनाएंगे, जितने घंटा की हो सकेगी उतने घंटा की इसमें पढ़ाया जाएगा आपको, और जो बचेगा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में शुरू करते हैं, क्योंकि आज ये लेक्चर बड़ा होगा। आप लोग धैर्य के साथ इस लेक्चर को देखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उसके जो देखो कोई उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। भौगोलिक देखो कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। याद रखना कितना है हमारा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल। और अभी आपको सब कुछ बताएंगे, परेशान मत होना। देखो जनसंख्या कितनी है, एक दृष्टि में देखते हैं जनसंख्या कितनी है, 19 करोड़। उसमें पुरुष कितने हैं, 10 करोड़। महिलाएं कितनी हैं, 9 करोड़। याद रखना लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है, 912। कितना है, 912 लिंगानुपात। 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। बता है जनसंख्या घनत्व कितना है, 829। एक वर्ग किलोमीटर में कितने, प्रति वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। दशक में प्रतिशत जनसंख्या, हर 10 साल में 20%, 20.23 क्या जनसंख्या बढ़ जाती है। अब बताते हैं कि प्रशासनिक इकाई क्या है। देखो मंडल कितने हैं, 18। उत्तर प्रदेश मंडल कितने, 18। जनपद कितने हैं, 75। तहसील कितनी है, 351। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कितनी तहसील हैं, 351। ये याद रखना। नगर एवं नगर समूह 915। विकास खंड 825। न्याय पंचायत 2019 का डाटा है ये, 8,135 न्याय पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतें हैं 59,073 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें आबाद गांव जो हैं, आबाद गांव हैं वो 2011 ठीक है 97,814। गैर आबाद गांव हैं 8 से 960। कुल ग्राम कितने हैं, कुल गांव कितने हैं पूछता है। उत्तर प्रदेश कुल गांव कितने हैं, 1,67,774। 1,67,474 ये डाटा आपको दिया गया है, जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 2017-2018 में 165 लाख हेक्टेयर, जिसमें बुआई की जाती है। एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल 103 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 143 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्रफल 216 लाख हेक्टेयर। जरूर याद पढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कुल सृजित सिंचन क्षमता 2018-2019 378 लाख हेक्टेयर। 378 लाख हेक्टेयर। फिर लिखा है कुल सिंचन क्षमता का उपयोग 297 लाख हेक्टेयर। देखो नहर से कितनी सिंचाई होती है, 15.2%। नलकूप से 74.9%। कुएं से 8% और तालाब झीले से 0.5%। जो इम्पोर्टेंट है हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। फिर बताया है कि कुल सिंचाई नहरों की लंबाई कितनी है, कुल सिंचाई नहरों की लंबाई कितनी है, 75,379। पशुपालन, कौन कौन पशुपालन होते हैं हमारे यहाँ। कुल पशुधन 780 लाख। कुल कुक्कुट 125 लाख। पशु चिकित्सालय 22। अब आता है कि पशु चिकित्सालय कितने हैं, 2202। पशुधन सेवा केंद्र कितने हैं, 2842। देखो ये जो डाटा है बहुत अच्छा है, आपसे पूछ सकता है क्योंकि पेपर लेखपाल का है। उसमें बहुत से जो पीछे लेवल लड़के वो भी बैठेंगे, जानते हो उनकी कितना जीएस अच्छी होती है। कुल मत्स्य उत्पादन कितना है, ये 6,987 कुंतल। बैंक कार्यालय कितने, वो बैंक आता है। बैंक कार्यालय कितने हैं, 17,539। प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या कितनी है, 13 है। एक बताइए कार्यालय कितने हैं, 17,539। और जो प्रति व्यक्ति जो बैंक में है वो है 13,000। प्रति व्यक्ति जमा धनराशि 50,700 आता है कि प्रति जो बैंक
जमा धनराशि है 50,737 रुपये। व्यवसायी बैंकों का ऋण जमा है 40.76। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे हम लोग। शीर्ष समितियाँ 9 हैं। प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ कितनी हैं? 7479। जिला केंद्रीय सहकारी कितने हैं? 50। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक कितने हैं? 323। दुग्ध समितियाँ कितनी हैं? 8049। आवास समितियाँ कितनी हैं? इतनी। देख लीजिए, देखो जो इम्पोर्टेंट वही हम लोग पढ़ेंगे। ये जो ये भी नहीं। अब देखो साक्षरता बात करते हैं। शिक्षा 2011, देखो साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3%। स्त्री कितनी है? 57.2%। कुल कितनी है? 67। याद रखना बेटा कि जो शिक्षा 2011 जो शिक्षा, क्योंकि जनगणना 2011 में हुई थी, ठीक, तो शिक्षा का भी आकलन हुआ था, तो तब शिक्षा कितनी थी? कुल उत्तर प्रदेश कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बात करते हैं। देखो आते हैं कि आते हैं कि शिक्षा पर बात करते हैं। महाविद्यालय कितने हैं? महाविद्यालय कितने हैं हम लोग बात करते हैं। महाविद्यालय है 7,391 महाविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय है 45। महाविद्यालय है 7,391, विश्वविद्यालय है 45। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र वो है 305। पॉलिटेक्निक कितने हैं? 166 पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश में। राजकीय इंजीनियर कॉलेज कितने हैं? 12। मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 22। एलोपैथिक जो जितने हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य एलोपैथिक राजकीय विश्वविद्यालय है 5,113। आयुर्वेदिक चिकित्सालय कितने हैं? 2,104। औषधि यूनानी चिकित्सालय कितने हैं? 256। होम्योपैथिक जो है वो 15,076। जननकी क्या है? जन्म दर कितने हैं? 26/1000। मृत्यु दर कितने हैं? 7/1000। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोक निर्माण विभाग द्वारा संग्रहित पक्की सड़कें, ठीक, याद रखना ये कितनी हैं? 2,54,895 किलोमीटर क्या है? ये पक्की सड़कें हैं। जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 3635 राष्ट्रीय राजमार्ग है। 3635, पता है उत्तर प्रदेश में 3635 राष्ट्रीय मार्ग है। राजमार्ग कितने हैं? 8,322 किलोमीटर का राजमार्ग है। जिले की अन्य सड़कें कितनी हैं? जिले की अन्य सड़कें 2,35,160 किलोमीटर। याद रखना बेटा कितने कितने किलोमीटर की कौन से, मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्ग कितने किलोमीटर है, राजमार्ग कितने किलोमीटर है, जिला की अन्य सड़कें कितने किलोमीटर हैं, तो ये सब डाटा सरकार के पास रहता है, ठीक, याद रखना। अब बात करते हैं प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश। ये कब से? जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश पड़ा। स्थिति क्या थी इसकी? उत्तरी अक्षांश क्या था? 23°52' 52 अक्षांश, 21°28 अक्षांश तथा ये उत्तरी अक्षांश है। पूर्वी अक्षांश जो है 70°30 अक्षांश से 84°39 ये मध्य। ये जरूरी नहीं पूछा गया नहीं है। अब बताया देखो, ये जरूरी है कि दक्षिण से उत्तर की लंबाई 240। दक्षिण से ऐसे बात करते हैं कि दक्षिण से उत्तर लंबाई, ये वाली जो लंबाई है वो कितनी है? 640 है। दक्षिण से उत्तर लंबाई ये बेटा 240 है। और ये जो है उत्तर से पूर्व लंबाई ये 650 किलोमीटर है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काट करके। याद रखना। राज्य का क्षेत्रफल अभी हम लोग पढ़ा है 2,40,928 वर्ग किलो। देश के क्षेत्रफल का लगभग 7.77% है। याद रखना इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? चौथा। सबसे पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद ये चौथा स्थान है। याद रखना, सबसे देखो भारत का सबसे क्षेत्रफल राज्य कौन है? राजस्थान। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में क्या है? जनसंख्या में पहला स्थान है। याद रखना इसको, जनसंख्या में पहला स्थान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राजकीय भाषा। राजकीय भाषा क्या है? देवनागरी में हिंदी। 1947 में प्रथम राजकीय भाषा को घोषित 26 जनवरी 1968 को द्वितीय सभी कार्यालयों में अनिवार्य तथा 1989 में उर्दू को द्वितीय भाषा है। तो उत्तर प्रदेश की 2 भाषाएं हैं, हिंदी प्लस उर्दू। जो हमारे हिंदी थी उसको क्या है? 26 जनवरी
1947 में प्रथम राजकीय भाषा घोषित और 26 जून 1968 में सभी कार्यालयों में इसको अनिवार्य लागू आता है कि हिंदी को उत्तर प्रदेश में सभी कार्यालयों में लागू कब किया गया, तो वो 26 जून 1968 को। और फिर आता है कि उर्दू को कब लाया गया, 1979 को उर्दू को भी लाया गया। आता है कि 18वीं विधानसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, 47। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटें कितनी है, 80। लोकसभा कितनी है, 80। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा 80। उत्तर प्रदेश SC ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें कितनी हैं, 17। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 31। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक। विधान परिषद का गठन कब हुआ, 1937 में। वर्तमान में विधान परिषदों की संख्या कितनी है, 100। विधानसभा कितनी है, 403। नेक्स्ट आते हम लोग पढ़ते हैं, उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 425। याद रखना, जब उत्तराखंड बन गया, जब 2000 में अलग हुआ, 13 जिलों को 13 जिलों मतलब उसको 13 जिलों को काट करके, नहीं 13 राज्यों को काट करके जब उत्तर प्रदेश 2000 बना, तो जब क्या था कि कह रहा था कि जो विधानसभा सीटें थी वो 425 थी। जब उत्तराखंड कटा तो 403 बची। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, 12 सीटें। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग, प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या संसदीय क्षेत्र क्या है, गाजियाबाद। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो गाजियाबाद में। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिले कौन है, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर, 2-2 सीटें हैं। प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र वो का है, बागपत। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86, 84 SC और 2 ST। उच्च न्यायालय प्रयागराज, खंडपीठ लखनऊ। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1866 आगरा में स्थापित हुआ था पहले, फिर 1869 में इसको प्रयाग लाया गया। आता है कि सबसे पहले जो हमारा उच्च न्यायालय कहाँ था, वो आगरा में था, जिसकी स्थापना 1866 में की गई थी। उसके बाद फिर 1869 को प्रयागराज में लाया गया, जहाँ इलाहाबाद में उच्च न्यायालय हमारा है। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण कौन है, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर। प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने हैं, 20। नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट आते हम लोग, जलवायु शीत ऋतु अक्टूबर फरवरी में, ठीक है। देखो ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। औसत तापमान कितना है, औसत तापमान जो ग्रीष्म ऋतु में है वो कितना है, 36 से 39 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में 21 से 23 डिग्री सेल्सियस होता है। प्राकृतिक क्षेत्र क्या है, प्राकृतिक क्षेत्र देखो भावर एवं तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी दक्षिणी पठारी। उत्तर प्रदेश में वर्षा मैदानी भागों में 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। आता है देख लीजिए इसको, 80 से 100 मीटर होते हैं। पठारी भागों में 50 से 90 सेंटीमीटर होती है। तराई भागों में 120 से 180 सेंटीमीटर होती है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, चंबल, सोन है। आता है कि जो ISFR 2021 वातावरण के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है, वो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, यानी कि अब आते हैं राज्य में वृक्षाधन कितना है, वो है 7421 वर्ग किलोमीटर, 3.08% है। राज्य में वन वृक्षाधन कितना है, 9.23। वनों के प्रकार क्या है, उष्णकटिबंधीय वन, नम पर्णपाती, सूक्ष्म पर्णपाती, कटेली झाड़ियाँ। आता है कि उत्तर प्रदेश किस प्रकार के वन पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो उष्णकटिबंधीय वन। प्रमुख वन्य जीव कौन है, बाघ, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन, नीलगाय। प्रदेश के सीमावर्ती राज्य उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी में बिहार, झारखंड, दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये सब है। देखो तो कितने हैं, 8 राज्य हैं और प्लस एक क्या है, राज्य संघ राज्य क्षेत्र है दिल्ली, ठीक। यानी उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है और एक संघ राज्य क्षेत्र से लगती है। सबसे पूर्वी जिला पता है तुमको, बलिया है, याद रखना इसको बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बात करते हैं
सबसे बड़ा जिला कौन है? लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा, अब जिले की बात, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला क्या है? हापुड़। प्रदेश के सीमावर्ती देश कौन है? नेपाल। सीमावर्ती देश कौन है? नेपाल है। नेपाल के सीमावर्ती जिले पीलीभीत। ये देखो पीलीभीत, देखो आता है कि सब ऐसा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो नेपाल से सबसे सटा जिला है? देखो पीलीभीत। पीलीभीत नहीं आता तो लखीमपुर। लखीमपुर तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इसको याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा जिस राज्य से लगती है वो कौन है? हमारा मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य क्या है? सबसे कम जो जिसके साथ सीमा लगती है वो कौन सा राज्य है? झारखंड। झारखंड सोनभद्र सबसे कम लगता है। छत्तीसगढ़, सोनभद्र, हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे सर्वाधिक राज्य स्पर्श करते हैं वो कौन है? उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे सर्वाधिक राज्य स्पर्श करते हैं सोनभद्र। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। सोनभद्र का ऐसा जिला है जिसको सर्वाधिक राज्य स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है, हम लोग बात करते हैं बिहार के समवर्ती जिले कौन है? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ये भी याद, कभी कभार काउंटिंग भी आ जाते हैं कि नेपाल के साथ कितने जिले सटते हैं, बिहार के साथ कितने जिले सटते हैं, तो याद कर लेना उसको। हम लोग बात करते हैं झारखंड के सीमावर्ती जिला कौन है? सोनभद्र। आगे पढ़ते हैं, उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले कौन है? रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले कौन है? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, जालौन, इटावा और आगरा। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिले कौन? सोनभद्र। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य वो है छत्तीसगढ़। सबसे जो सोनभद्र सबसे दक्षिण में पड़ता है उसको राज्य कौन स्पर्श करता है? वो छत्तीसगढ़। उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके लेखपाल में हूबहू यहीं से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले। राजस्थान के जो है वो एक तो आगरा मिलता है और मथुरा राजस्थान के सीमावर्ती मिलते हैं। हरियाणा के सीमावर्ती जिले कौन है? सहारनपुर, शामली और बागपत। 3 है, देखो राजस्थान से 2, हरियाणा से 3, हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर सटता है और प्रदेश को स्पर्श करने वाला संघ राज्य क्षेत्र है दिल्ली। दिल्ली को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। राजधानी लखनऊ के सीमावर्ती जिले कौन? रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव। नेक्स्ट आते हैं, राज्य में मंडलों की संख्या। राज्य में मंडलों की संख्या कितनी? 18 हमने बताया था। प्रयागराज एक मंडल है। अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, मिर्जापुर, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, आजमगढ़, आगरा और अलीगढ़। ये आपके क्या हैं? हम लोगों क्या है? ये मंडल है। हम लोगों ने पढ़े ना, तो 18 मंडल हम लोग पढ़े थे। 75 जिले, 18 मंडल, पर जिलों कितने हैं? 75। ये आपने पढ़ा है। अब हम लोग आते हैं, देखो जो थोड़ा आप लोग एडजस्ट करिएगा, थोड़ा PDF जल्दी में बननी है क्योंकि पेपर बहुत जल्दी होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रतीक। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग पढ़ते हैं इसको। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रतीक। राज्य की पशु क्या है? बारहसिंगा। राज्य की पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रौच। राज्य की वृक्ष क्या है? अशोक। राज्य की पुष्प क्या है? पलाश। राज्य की चिन्ह क्या है? एक व्रत में 2 मछली, 1 तीर, धनुष। 1938 में उसको स्वीकृत किया गया। राज्य की खेल क्या है उत्तर प्रदेश का? हॉकी। राज्य की भाषा क्या है? हिंदी और प्लस उर्दू, हमने बताया था। राज्य की नृत्य क्या है? कथक। आता है उत्तर प्रदेश राज्य की नृत्य कथक। देखो उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे हुआ, आते हम लोग पढ़ते हैं। आज उत्तर प्रदेश अतीत में मध्य प्रदेश व आर्यव्रत तथा संयुक्त प्रांत आदि नाम से जाना जाता था। जो आज का उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश व आर्यव्रत तथा संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में इसे ब्रह्मऋषि देश के नाम से पुकारा जाता था। 1836 में इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत, 1836 में इसको क्या कहता था? उत्तरी पश्चिमी प्रांत। 1877 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत, याद ना, 1877 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा कहा जाने लगा। 1870 में इसको। 1902 में क्या कहा जाने लगा? इसे आगरा और अवध
संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। फिर क्या हुआ, 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रख दिया गया और फिर 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर क्या है, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो इसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कब क्या कहा गया, कब उसको। तो हम लोग आगे आते हैं, जो ये मेन है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम टंडन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे, श्रीमती सुचिता कृपलानी। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1887 में इसका गठन निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक। प्रदेश में प्रथम वन्यजीव परीक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश 1956 में। देश की प्रथम वायु डाक सेवा नैनी प्रयाग इलाहाबाद के बीच 1911 में। प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को। राज्य के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे, सुश्री मायावती। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति कमलाकांत, 1946 से 1947। आगे आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। राज्य का प्रथम एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय वो तो कौन था, ये देखो आया हुआ क्वेश्चन है। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयाग इलाहाबाद। प्रथम डीम्ड विश्वविद्यालय दयाल बाग एजुकेशन संस्थान दयाल बाग आगरा, 1981 में। अब आते हैं, देखो कुछ, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजचिन्ह अंगीकार किया। देखो ये क्या, ये बता रहा है कि रूमी दरवाजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजचिन्ह अंगीकार किया। रूमी दरवाजा लखनऊ का निर्माण किसने कहा था, आसफउद्दौला ने 1784-86 में करवाया था। नेक्स्ट में कुछ ना, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में कौन सा जिला क्षेत्रफल देश से सबसे छोटा है। अभी आपने पढ़ा कि हापुड़ सबसे छोटा जिला है और लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट नंबर आता है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश कितना है, वो है 7.33%। आते हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, आपने अभी पढ़ा था कि कितना था, 7.3%। नेक्स्ट नंबर है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, वो है कुशीनगर। कौन है, कुशीनगर, ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं, देखो उत्तर प्रदेश 7 जिले, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराज नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में कौन सा है, आपने पढ़ा है पलाश। क्या है, पलाश। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा। राजकीय पक्षी क्या है, सारस तथा क्रॉच। राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश, टेसु। राजकीय खेल क्या है, हॉकी। राजकीय चिन्ह क्या है, एक व्रत में 2 मछली, एक तीर धनुष, बीच में बहती गंगा, एक चिन्ह है। ये भी आया हो, ये देखो ये पुलिस के क्वेश्चन भी आए हुए हैं इसमें। लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले राज्य आपने पढ़ा है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कमसा कौन हैं, खीरी एवं संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, खीरी। प्रश्नकाल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर भदोही, 1015 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल से सबसे छोटा जिला कौन है, वो है हापुड़। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, वो है राजस्थान। कौन है, राजस्थान। क्या बता रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पष्ट करने वाले राज्य इस प्रकार हैं। उत्तर पर नेपाल, उत्तराखंड 2 हैं। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। दक्षिण में कौन कौन है, मध्य प्रदेश। दक्षिण में पूर्व छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार, झारखंड, उत्तर, ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय राज्य स्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, वो है नेपाल। कौन है, नेपाल। उत्तर प्रदेश सीमा को स्पष्ट करने वाले एकमात्र देश कौन है, नेपाल। जबकि संघ राज्य दिल्ली। कुल 8 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पष्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सीमा को लागू करता था।
ये देखिए, यहाँ से हम लोग ये पढ़ेंगे, निम्नलिखित में किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? ये था आपका शामली। शामली को एनसीआर के 23वें जिलों के रूप में शामिल किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल है। आता है कि एनसीआर में कितने जिले शामिल हैं? 8 जिले, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली क्षेत्रों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? वो है अलीगढ़। क्या है? अलीगढ़ को शामिल नहीं किया गया है, अलीगढ़। आगे हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ तक हो गया था? ये हो गया था। यूपी के निम्नलिखित जनपद में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? वो है सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर बनाता है। उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल, वर्तमान उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में लगती है तथा सहारनपुर कास्ट कलाओं, दारुल उलूम देवबंद, विश्व पटल के सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। हम लोग बात करते हैं, उत्तर प्रदेश कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बताइए, उत्तर प्रदेश कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ये है आपका बलिया। कौन है? बलिया। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है, जो कि दक्षिण से उत्तर है, कम से सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी राज्य अन्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? वो कौन है? हरदोई। ये क्या करता है? जो हरदोई एक जिला है, वो किसी भी राज्य से वो सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा नहीं करता है। प्रदेश हरदोई, जिसके पूर्व में सीतापुर, फर्रुखाबाद, लखीमपुर, शाहजहाँपुर, दक्षिण में उन्नाव, लखनऊ, ये सब हैं। तो याद रखना, कुछ क्वेश्चन जो हैं हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? वो है अलीगढ़। कौन है? अलीगढ़। पढ़ लीजिएगा इसमें, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? आपने पढ़ा है, 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल कौन? आनंदीबाई पटेल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य भारत में क्षेत्रफल दृष्टि से कौन सा स्थान है? वो है चौथा। आपने पढ़ा होगा, चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में, चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। देश के 3 राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश बड़े हैं और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट नंबर है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? वो है लखीमपुर खीरी का। आपने पढ़ा भी है, लखीमपुर खीरी का है। किसका है? लखीमपुर खीरी का। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं, ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? वो है सीतापुर। सीतापुर नेपाल के साथ नहीं करता है। उत्तर प्रदेश 7 राज्य जिले को नेपाल आता है कि उत्तर प्रदेश जो 7 जिले हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में कौन सा है? पूर्वी शहर कौन है? वो है बलिया। कौन है? बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः कौन है? बलिया तथा शामली। उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जो है वो बलिया है, पश्चिमी है वो कौन है? शामली है, उत्तरी है सहारनपुर, दक्षिणी है सोनभद्र। याद रखना इसको। सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं 4 राज्य। सोनभद्र जिले को सीमा को बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा स्पर्श करती है। नेक्स्ट नंबर है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों को सीमा से लगा है? वो कौन है? वो है सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र। सोनभद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत कितने राज्यों से मिलती है? वो 8 राज्यों से होती है। याद रखना, देखो क्वेश्चन आए हुए हैं, ये हम देखो क्या है कि यार आप लोग पढ़ें या ना पढ़ें, बट मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कोई नहीं पढ़ाएगा यार।
जाइए आप पढ़ के देख लीजिएगा। वही 10 20 50 क्वेश्चन लाएंगे, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 4 घंटा वहाँ बिताएंगे आप लोग। बट देखो इस ज़माने में क्या है कि जो चीज़ अच्छी दे रहा है उसको कोई नहीं देखता है। क्या है ना कि उनका जो चैनल छोटा है, उनके भैया बड़े बड़े चैनल हैं। तो आप लोग ठीक है पढ़िए भैया, 10 लोग देखेंगे, 5 लोग देखेंगे, 50 लोग देखेंगे, हमसे कोई मतलब नहीं। दोस्त पढ़ाएंगे, 4 4 5 5 घंटे पढ़ाएंगे, जितने हो सके कि पढ़ाएंगे दोस्त। आप लोग अब आप क्या करें, इससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं दोस्त। आप लोगों से तो इतनी सहायता मांगते हैं कि भाई फ्री ऑफ कास्ट है, आपको एक पैसा नहीं देने पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश भौतिक विन्यास, भौतिक विन्यास, हम लोग भौतिक विन्यास में पढ़ चुके हैं दोस्त बेटा। देखो भारत के उत्तर मध्य में स्थित उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है। वर्तमान में इसकी सीमा नेपाल से जुड़ी है। राज्य के विभाजन से पूर्व इसकी सीमा किसे तिब्बत से भी जुड़ी थी। उत्तर प्रदेश वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 से अस्तित्व में आया, जब उत्तराखंड को निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार हमने पढ़ा भी, इसको देख लेना भी। उत्तर प्रदेश की लंबाई हमने बताया था कि पश्चिम से पूर्व की लंबाई 450 है और उत्तर से दक्षिण 240 है। इसका क्षेत्रफल 2,40,900, ये हमने पढ़ा अभी, ठीक है। जो कुल क्षेत्रफल के कितने हैं 7.3%। उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र, पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली है। ये है। हम लोग आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, यानी कि 8 राज्य से मिलते हैं। जबकि एकमात्र संघ छात्र दिल्ली उसको लगता है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। नेक्स्ट आते हम लोग बात करते हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों से तथा एक संघ शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश 11 जिलों से तथा सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश सहारनपुर से। सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश लगता है। हम आगे पढ़ते हैं हम लोग। प्रदेश के सहारनपुर जिले में 3 सीमावर्ती राज्य हैं क्रमशः उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा जुड़े हैं, जबकि सोनभद्र जिला सर्वाधिक 4 राज्य है। देखो जो सोनभद्र जिला है उसके सर्वाधिक 4 राज्य से है। वो कौन कौन है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ कौन है? ललितपुर। ये भी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश से 3 ओर से सबसे घिरा है, वो है ललितपुर। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश में अधिक क्षेत्रफल वाला 3 राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये हैं। हम लोग बात करते हैं आगे उत्तराखंड। ये कुछ यहाँ स्लाइड छोटी हुई है। विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिले ये आता है। देखो मध्य प्रदेश सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा। ये भी इनको याद कर लेना भी दोस्त, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि मध्य प्रदेश से 11 जिले लगते हैं, क्योंकि सर्वाधिक भाई मध्य प्रदेश से लगते हैं। बिहार से 1 2 3 4 5 6 7, बिहार से 7 लगते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड से पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। हरियाणा से सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत। राजस्थान से आगरा 2, राजस्थान से कितने? 2। दिल्ली से 2, हिमाचल प्रदेश से 1, छत्तीसगढ़ से 1, झारखंड से 1। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती प्रदेश कौन है? नेपाल है, जिसके साथ प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच महाराष्ट्र शामिल। उत्तर प्रदेश में हिमालय की शिवालिक श्रेणी, दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत एवं पूर्व में गंडक नदी इसकी प्राकृतिक सीमा को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले कुल हैं कितने हैं? 8। मैंने बताया था, बागपत, शामली, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर और देखो एनसीआर में शामिल है। आता है कि इनमें से कौन सा जिला इसको बहुत इंपॉर्टेंट 8 जिले एनसीआर में शामिल है। बागपत, शामली, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर। आप इसमें कोई अलग जिला डाल देगा आप लोग भरम जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भूगर्भिक दृश्य से गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग? गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग भारत के प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम शैलों से कैम्बियन अर्किन में हुआ है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है: भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का दोआब, दक्षिण का पठारी प्रदेश। देखो क्या होता है कि भाबर एवं तराई का प्रदेश, देखो भाबर एवं तराई का क्षेत्र एक पतली पट्टी के रूप में सहारनपुर से कुशीनगर तक फैला है। पश्चिम से पूर्व तक इस भौतिक चौड़ाई क्रमशः घटती है। भाबर क्षेत्र में वह पर्वतीय क्षेत्र और भाबर क्या होता है, जो भाबर जो क्षेत्र होता है वो कंकरीला पथरीला होता है। इस क्षेत्र में जलोढ़ एवं पंख जलोढ़ शंकु जैसी नदियां से निर्मित हैं, स्थलाकृति बनती हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी जिलों में है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में तराई का क्षेत्र पड़ता है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां तराई क्षेत्र के फिर से प्रकट हो जाती हैं। तराई क्षेत्र में दलदली एवं गाद मिट्टी वाले क्षेत्र हैं जो महीन अवसादों से निर्मित है। यह क्षेत्र वनों एवं लंबी घासों से ढका हुआ दलदली है। गंगा यमुना के मैदानी प्रदेशों की मिट्टी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपरी जो एक प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है वो बांगर कहते हैं, तथा निचली जो उसको खादर कहते हैं। जो ऊपरी भाग होता है उसको बांगर बोला जाता है, जो निचली भाग होता है उसको खादर बोला जाता है। हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है, इसीलिए हम लोग इतना फास्ट पढ़ रहे हैं। और बाकी जब पेपर हो जाएगा, नेक्स्ट जो पेट के पेपर में एक बार और हम पढ़ा देंगे यूपी विशेष। बट अब की बात जो पढ़ा रहे हैं इतना फास्ट पढ़ाएंगे कि आप लोग 1-2 बार वीडियो को देख सकें, क्योंकि टाइम बचा नहीं हुआ है। गंगा यमुना का दोआब देख लीजिए। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी भाग को बनावट के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें गंगा यमुना का मैदान, गंगा बेसिन, मध्यवर्ती गंगा पूर्वी मैदान सम्मिलित है। गंगा यमुना के मैदान का निर्माण काप मिट्टी से हुआ। किसके? काप मिट्टी से हुआ है, जिसकी लंबाई क्रमशः 500 किलोमीटर तथा चौड़ाई कितनी है? 80 किलोमीटर। इस प्रदेश की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश का विस्तार प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, बदायूं, बरेली, आगरा, मैनपुरी आदि जिलों तक है, जबकि गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, बलिया ये है। देखो ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश का निर्माण अति नूतन एवं अभिनूतन युग में नदी घाटी के अवसादीकरण से हुआ है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल पश्चिमांचल से उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्वांचल से पश्चिमोत्तर की ओर है। नेक्स्ट है कि दक्षिण का पठारी प्रदेश। कुल 45,200 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत दक्षिण का पठारी क्षेत्र दक्षिण प्रायद्वीप भारत के उत्तर की ओर निकला हुआ है। इस पठारी प्रदेश में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड क्षेत्र सम्मिलित हैं। दक्षिण के पठारी क्षेत्र की ऊंचाई 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक है। बुंदेलखंड का निर्माण प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश विंध्य काल की प्राचीन नीच चट्टानों से हुआ है। प्रदेशों में नदियों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा रेगुलर विस्तार बुंदेलखंड में चार्ल्स नामक घास के आता है कि चार्ल्स नामक घास के जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? वो बुंदेलखंड में पाई जाती है, याद रखना इसको। अतः बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में बघेलखंड का क्षेत्र पड़ता है। बुंदेलखंड के तो दक्षिण पूर्व में क्या पड़ता है? बघेलखंड का क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी सोन है। आता है कि सोन है। बुंदेलखंड का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इस पठारी प्रदेश की औसत है 300 मीटर। अब देखो इसकी खासियत बात हम क्या है, जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, जो प्रीवियस है पिछले वर्ष आए वो भी इसमें शामिल है। तो दोस्त बहुत अच्छी बुक है, हम लोग पढ़ते हैं इसको। आते हैं नेक्स्ट, आता है देखो आया क्वेश्चन बढ़िया। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्रों में जनपदों की संख्या कितनी है? वो है 7। जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? 7। बुंदेलखंड के जो आता है वो आता है, एक तो उत्तर प्रदेश 7 जिले हैं: चित्रकूट,
ये बुंदेलखंड, जिसे बुंदेलखंड नाम आ जाए, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर और भू भाग बुंदेलखंड कहलाता है। आता है कि बुंदेलखंड क्या है? तो बुंदेलखंड जो है हमारे, वो 7 जिले उसमें आते हैं, ललितपुर, महोबा, झांसी, ठीक है, झांसी भी आते हैं, ललितपुर, महोबा, झांसी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, ये सब आता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? वो है बुंदेलखंड। कौन है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आदि कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है, बहुत पुराना क्षेत्र। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में। इसका प्राचीन नाम है, कौन था? जेजा कुबुत्ती। याद रखना, बुंदेलखंड पुराना नाम जेजा कुबुत्ती है। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में किस सीमा के अंतर्गत आता है? वो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा। उत्तर प्रदेश के निम्न में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? ये भी आता क्वेश्चन। वो है पूर्वी क्षेत्र। कौन है? पूर्वी क्षेत्र सबसे बाढ़ से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश जलवायु एवं मृदा, ये भी देखिए, जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं मृदा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। आते हैं हम लोग, प्रदेश की भौतिक विविधता के कारण जलवायु संबंधी विषमता पाई जाती है। जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय आता है कि जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन आता है? उपोष्णकटिबंधीय आता है। जबकि प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। देखिए, याद रखना इसको। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 2 जलवायु क्षेत्रों में वर्गित किया जाता है। प्रथम है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश और द्वितीय है साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसको बस केवल पढ़ा रहे हैं, बस केवल। तराई प्रदेश का वार्षिक इसमें होती है 120 से 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। पूर्वी प्रदेश वार्षिक औसत होती है 100 से 120 सेंटीमीटर। देखो, बात करते हैं हम लोग साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश में मैदानी भाग आते हैं, जहां औसत वर्षा कितनी होती है? 100 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस जलवायु प्रदेश में पश्चिमी मैदानी क्षेत्र बुंदेलखंड के पठारी भाग आते हैं। तो आता है कि जो हमारी मानसूनी जलवायु है, मैदानी भाग आते हैं इसमें, ठीक। तो मैदानी भागों में वर्षा कितनी होती है? 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। वो कौन है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही भारत सहित उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च महीने से जून तक होती है। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के समय औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूनतम होता है 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस ऋतु में तापमान वाली पश्चिमी हवाएं चलती हैं। इन गर्म हवाओं को स्थानीय में क्या कहते हैं? लू कहते हैं। प्रदेश में झांसी में आगरा जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। ये देखो, क्वेश्चन आया हुआ है। अभी तो कोई लेटेस्ट डाटा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है। तो याद रखना, यदि झांसी है तो झांसी लगाओगे, आगरा है तो आगरा लगाओगे, ठीक है। हम लोग बात करते हैं जबकि बरेली में इसे सबसे कम गर्मी पड़ती है। आता है कि जबकि बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? वो भैया बरेली में पड़ती है। आता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? वो गोरखपुर में होती है। आता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? वो मथुरा में होती है। याद रखना इसको। हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। परिणामतः मानसूनी हवाओं का आगमन होता है। नेक्स्ट है, प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह में। देखो, वैसे तो जो हमारा मानसून है वो 15 जून तक आ जाता है,
और वही बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो जो मानसून आता है वो जून के प्रथम सप्ताह में आ जाता है, होकर सितंबर से के अंतिम सप्ताह तक रहता है। प्रदेश की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से यानी कि बंगाल खाड़ी से प्रदेश की कुल वार्षिक वर्षा 83% भाग मानसूनी वर्षा से होती है। जो मानसूनी वर्षा, मानसून में वर्षा होती है उसी से होती है। ठीक है। प्रदेश के भौतिक उच्चावच विभिन्नता के कारण वर्षा के वितरण भी विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि उच्चवाच है, कहीं ऊंचा है कहीं खाली, तो उसमें क्या है कि जो वर्षा होती है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, कहाँ पे वर्षा कम कहाँ ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये है क्षेत्र में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर तथा मध्यवर्ती मैदान में 84 सेंटीमीटर से वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी दक्षिण पठारी एवं पहाड़ी भागों में औसत वार्षिक वर्षा 91 सेंटीमीटर, जबकि पश्चिमी मैदान में औसत वार्षिक 84 सेंटीमीटर। प्रदेश से संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई और अगस्त महीने में होता आता है। प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? गोरखपुर। ठीक है, जिसमें 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि सबसे कम है मथुरा, इसमें क्या होती है कि 54.4% वर्षा होती है। ठीक है यार, अभी पढ़ा है हमने। प्रदेश में शीत ऋतु का आगमन अक्टूबर, जो शीत ऋतु है ठंडी जैसे आती है तो अक्टूबर महीने से शुरू होती है। देखो सितंबर, क्योंकि जून से सितंबर तक तो वर्षा होती है, जैसे वर्षा खत्म हुई वैसे क्या वो शीत ऋतु आया। शीत ऋतु सितंबर अक्टूबर, वही बता रहा है कि अक्टूबर से क्या होती है, हम शीत ऋतु चालू हो जाता है और फरवरी के अंत तक रहता है, फिर उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाता है। प्रदेश के सर्वाधिक ठंड आता है कि प्रदेश में सर्वाधिक ठंडी कब होती है? वो जनवरी महीने में होती है। शीत ऋतु में तापमान की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर दक्षिण से अधिक, उत्तर से कम होती है। नेक्स्ट है, बताते हैं प्रदेश में शीत ऋतु के समय दक्षिण पठारी क्षेत्र के औसत अधिकतम तापमान क्या होता है? 28.3 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान होता है 13.3 डिग्री सेल्सियस तथा, जबकि मैदानी भागों में औसत अधिक तापमान होता है 27.2 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम होता है 10 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के कारण प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों कुछ वर्षा है जो रबी की फसल के लाभदायक है। अब आते हैं कि मृदा, तो मृदा व्यवस्था पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो चट्टानों के विच्छेदन, अपक्षयन तथा कार्बनिक पदार्थों के विघटन के परिणामस्वरूप परिच्छेदित के रूप में संश्लेषित होती है, मिट्टी कहलाती है। भौगोलिक बनावट के आधार पर प्रदेश की मिट्टियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया जाता है। वो को पहला है गंगा की विशाल मैदान की मिट्टियाँ, जो निर्माण की दृष्टि से नूतन एवं उपनूतन प्रकृति की हैं। दूसरी है दक्षिण पठारी एवं विंध्यावन शैली बुंदेलखंड मिट्टियाँ। निर्माण की दृष्टि से ये मिट्टियाँ अति प्राचीन एवं रवेदार हैं, अति जो पुरानी हैं और रवेदार हैं। गंगा के मैदानी मृदा को बनावट के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम है प्राचीन काप, पुरानी काप और मिट्टी, जिसको बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। किसको? बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी, जो नई मिट्टी उसको खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जो खादर बांगर मिट्टी प्राचीन जलोढ़ मृदा है। जो बांगर है वो सबसे पुरानी मृदा होती है, जिसमें फास्फोरस और चूने की अधिकता पाई जाती है। जबकि आता है कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो पुरानी मिट्टी होती है उसमें किसकी अधिकता पाई जाती है? वो फास्फोरस एवं चूने की। जबकि जीवाश्म, पोटास तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मिट्टी को दोमट, मटियार, बलुई दोमट नामों से जाता है। देखो बलुई मिट्टी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इसका स्थानीय उपहार है। आते हैं खादर मिट्टी। देखो तो स्लाइड सही नहीं आए तो हम लोग बोल दे रहे हैं उसका। खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी है। खादर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी जिनमें वार्षिक बाढ़ के कारण निरंतर विक्षेपण होता है। इस मिट्टी को सिल्ट, बलुआ, नूतन काप, मटियार, दोमट आदि नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी की जीवाश्मों में मैग्नीशियम, पोटासियम, चूने की अधिकता होती है, परंतु ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। प्रदेश प्रदेश में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। प्रदेश की पाई जाने वाली बलुई दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम सिक्टा, कार्याल, धनका भी है।
भूड़ हल्की मिट्टी एवं मिश्रित वाली मिट्टी होती है, इसका निर्माण गंगा यमुना उसकी सहायक नदी होती है। देखो ये है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, जो मेन हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। माड़ या मार मिट्टी, माड़ या मार मिट्टी काली या रेगुलर मिट्टी के समान चिकनी होती है। इस मिट्टी में सिलिकेट तथा लोहा एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पर्वतीय पठारों में पाई जाती है, जबकि भाट मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कुशीनगर में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनौन, देखो ये पढ़ा था कि पड़वा मिट्टी कहाँ पाई जाती है, भाट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, माड़ या मार मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो इनको तो देख लेना, क्योंकि पड़वा मिट्टी कहाँ पाई जाती है, हमने पढ़ा होगा पड़वा मिट्टी जलोढ़ हमीरपुर ये सब पाई जाती है। जल जल गुलाब नदी के किनारे मिट्टी जो डूह कहते हैं, उसको कहते हैं डूह कहते हैं। प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी पाई जाने वाली मिट्टियों को फास्फोरस खनिज की कमी होती है। मृदा अपरदन से तात्पर्य जल बहाव वायु वेग अथवा हिम के पिघलने से एक स्थानीय मिट्टी की अन्य जगह चली जाते हैं, जो उसको मृदा अपरदन कहते हैं। देख लीजिए, खादर क्या है, नवीन जलोढ़ कछारी दोमट मिट्टी मटवार मिट्टी बलुआ मिट्टी से खादर बोलते हैं। बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी उपरहार मृदा दोमट बंटियार बलुई मिट्टी। ऊसर क्या होता है, रेह बंजर जो भूमि होती है, कल्लर भी होती है। बलुई मिट्टी जो ऊंटे टीलों पे पाई जाती है वो भूड़। काली मृदा होती है, काली मृदा रेगुअर फरेल और कपास मृदा। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियाँ लाल मृदा परवा पड़वा माड़ ये सब बुंदेलखंड की मिट्टियाँ हैं। नेक्स्ट है हम लोग बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा। प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है, वो मथुरा आगरा अलीगढ़ पाई जाती है, जो मृदा अपरदन के कारण निर्मित होती है। क्योंकि जो मथुरा जो है और आगरा अलीगढ़ सब ये है, ये राजस्थान से टचते हैं, तो जाहिर सी बात है मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी। और जो मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन मतलब भी ये होता है कि जो मृदा है एक स्थान से दूसरे स्थान से जब प्रवाहित होती है तो मृदा अपरदन होता है, जाहिर सी बात है। बुंदेलखंडली मृदा प्रदेश के दक्षिणी पठारों में पाई जाती है। प्रदेश के इस क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को कपास आता है कि कपास जो काली मिट्टी उसको कपास या रेगुअर मिट्टी भी कहते हैं, जाना जाता है। इस मिट्टी का विस्तार प्रदेश के झांसी ललितपुर और हमीरपुर में अधिकतर देखा जाता है। अब आते हैं कि लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण बालू में लाल सेलों के अपक्षेत्र हुआ है। इसमें जीवाश्म चूना फास्फोरस सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रदेश का इटावा जिला और नालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है। जलीय अपरदन का प्रभाव वायु अपरदन से अधिक प्रभावी, इसमें परत अपरदन महत्वपूर्ण है। किसान की मौत कहा जाने वाला परत अपरदन समतल खेतों को में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। किसान की मौत कहा जाने वाला परत अपरदन जो क्या होते हैं कि मिट्टी जो कि उड़ती रहती है, ठीक है। जैसे कि कुछ अच्छी मिट्टी है वो उड़ के चली गई तो उसको अपरदन बोला जाता है, तो इसलिए किसान की मौत हो जाती है। भाई जैसे मान लिया कि आपने कुछ खाद वगैरह पास वगैरह मिट्टी में डाल दिया, ठीक, और क्या हो शाम को डाला है, सुबह क्या हो अपरदन हो गया, उड़ के चली गई, वो क्या है किसान की वो मौत बोला जाता है। अब देखो आया है देखते हैं उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र के निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। हमने बताया था भाभर, वो जो कंकरीली पथरीली मिट्टी होती है वो वहाँ पर भाभर, ठीक है। नेक्स्ट है बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। लाल मिट्टी हमने अभी पढ़ा है कि मिर्जापुर और झांसी लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश किन मंडलों में पाई जाती हैं। जो लवण मृदाएं हैं वो हमारे आगरा और अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के जो बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने वाली जल निकासी का उचित प्रबंध न होने का अधिक सिंचाई और उर्वरकों के लगातार प्रयोग अधिकारों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़ मैनपुरी कानपुर उन्नाव एटा रायबरेली सुल्तानपुर प्रतापगढ़ जौनपुर इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है।
उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? वो हैं 3। कौन है? 3 हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं कौन कौन 3 हैं। मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र, ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र, मध्य पठार के पठारी क्षेत्र। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है, वो है जौनपुर। पोटास की कमी जिसमें है वो जौनपुर है, ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? वो होती है गोरखपुर। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, वो कितने सेंटीमीटर होती है? 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश सबसे कम वर्षा जो होती है 54 सेंटीमीटर होती है, वो होती है हमारा मथुरा में। तो याद रखना उसको। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? वो आपकी 9 है। कितनी है? 9 सस्य। देखो ये जो जोन जो है बताए हैं, सच बताया गया कौन कौन, देखो ये है भाबरम तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र, ये सब आते हैं। नेक्स्ट है, लोग बात करते हैं, पढ़ते जाते हैं हम लोग। देखो आया है कि उत्तर प्रदेश प्राकृतिक एवं वनस्पतियाँ वन एवं वन्य जीव, ये जरूर आप पढ़िएगा। अभी जो रिपोर्ट आई है 2021 में ISFR की, इंडियन जो फॉरेस्ट गार्ड रिपोर्ट, वन संरक्षण रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो लोग बात करते हैं कि देखो यहाँ देख लीजिए, अधिक घने वन, अधिक घने जो घने वन है वो कितने किलोमीटर तक फैले हुए? वो है 2626.61, 2626 याद रखिएगा, ये घने वन है। भौगोलिक क्षेत्र के कितने परसेंट? 1% घने वन है। मध्य घने वन कितने परसेंट है? भौगोलिक क्षेत्र के कितने परसेंट? 1%। इसको याद रखना। खुला वन कितने हैं? 3%। कुल है कितने हैं? 6%। झाड़ी कितनी है? 0.3%। याद रखना 563.38 किलोमीटर क्या है? झाड़ियाँ हैं। तो ये डाटा जो है, ये इतना सटीक डाटा पूछा नहीं जाएगा, और आपसे तो डाटा पूछा जाएगा जो आपको ऐसा मालूम हो कि हमने पढ़ा है, ठीक। ये नहीं पॉइंटों में पूछा जाएगा। देखिए ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के शीर्ष वन क्षेत्र वाले जिले, सबसे ज़्यादा जो वन है वो हमारे कहाँ? सोनभद्र। कहाँ पर? सोनभद्र। वहाँ पर कितना जानते हो कितने वर्ग किलोमीटर है? 2436 वर्ग किलोमीटर पर केवल जंगल है, वन है। खीरी में है 1272 वर्ग किलोमीटर, मिर्जापुर में है 746, पीलीभीत में है 685, चित्रकूट में है 631। तो ये मतलब कहाँ, किस जिले में कितने वर्ग किलोमीटर वन है, इसके बारे में बताता है। तो जाहिर सी बात है, इससे पता चलता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन है, ठीक है। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाले, सबसे कम जो वन है वो भदोही, केवल 3 किलोमीटर, 3.7 वर्ग किलोमीटर बस भदोही में। मऊ में 11 किलोमीटर, मैनपुरी में 3.7 वर्ग किलोमीटर वन है, ठीक है। याद रखना इसको। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ वातावरण वाले क्षेत्र, सोनभद्र सबसे ज़्यादा है, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत और श्रावस्ती। सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला है भदोही, मैनपुरी, देवरिया और ये। नेक्स्ट है वनों के प्रकार। वनों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटेली झाड़ियाँ। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन तराई एवं भाबर क्षेत्र में पाए जाते हैं। अर्ध पर्णपाती वनों में देखो आता है कि इनमें से कौन सा अर्ध पर्णपाती वन का उदाहरण है। ऐसे भी कौन पूछ देता है अर्ध पर्णपाती वन कौन होते हैं? साल, बेर, गूलर, पलास, महुआ, सेमल, आंवला, जामुन, बांस, ये सब क्या है? अर्ध पर्णपाती वन है, ठीक है। अब आता है उत्तर प्रदेश में शुष्क पर्णपाती वन कौन कौन है, और जो पश्चिमी में मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन है जैसे नीम, पीपल, शीशम, जामुन, आम, तलाश, बेल, अंजीर के वृक्ष पाए जाते हैं। ये सब क्या है? शुष्क में। अब आता है कि झाड़ियाँ एवं घास है शुष्क पर्णपाती वन का क्या है? एक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश मैदानी आर्द्रभूमि और नदियों के किनारे नीम, पीपल, शीशम, महुआ, जामुन, बाबुल एवं इमली वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश दक्षिणी भाग में कटीली झाड़ियाँ वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें अकेस्की कटीली,
फ्यूबियस फलुआ से पाया जाता है। देखो उत्तर प्रदेश वन महोत्सव सप्ताह, ये देखो उत्तर प्रदेश वन महोत्सव जो मनाया जाता है वो 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रदेश में वन महोत्सव का प्रारंभ 1952 में होता है। 1 से 7 जुलाई के मध्य क्या मतलब वन महोत्सव मनाया जाता है। 1952 से इसका आयोजन किया जा रहा है। वन महोत्सव का मूलाधार सूक्त वाक्य है, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ है रोटी, और रोटी का ही जीवन है। वन महोत्सव का जो देखो मोटो होता है, कोई भी लोगो होता है, वृक्ष का देखो क्या है कि वन महोत्सव का मूलाधिकार है, वृक्ष का अर्थ जल, वृक्ष का अर्थ वृक्ष लगाओगे तो जल पाओगे, जल मिलेगा तो रोटी मिलेगी, रोटी मिलेगी तो जीवन मिलेगा। ठीक है। अब आता है कि प्रदेश के प्रथम वन नीति 1952, आता है कि प्रदेश में प्रथम वन नीति कब लागू की, 1952, याद रखना, क्योंकि जो वन महोत्सव 1952 से स्टार्ट किया जा रहा है और प्रत्येक 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। प्रदेश की द्वितीय वन नीति 1988, द्वितीय 1988। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम कब है, 1974। ये डायरेक्ट अच्छे क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश वन विभाग की स्थापना 25 नवंबर 1974 में। वृक्षादन के में प्रदेश में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां। पारिस्थितिकी आतंकवादी किस कहते हैं, यूकेलिप्टिस। उसको क्या कहता है, यूकेलिप्टिस जो होता है वो पारिस्थितिकी का आतंकवाद कहा जाता है, क्योंकि ये पानी बहुत खींचता है। ठीक है। और जो पानी, क्योंकि पानी जितना खींचेगा मुझे उतना ही पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे। तो यही आच्छादन, ये क्या करता है, पारिस्थितिकी का आतंकवाद किस कहते हैं, उसको यूकेलिप्टिस को कहते हैं। आता है कि वन महोत्सव प्रारंभ 1952 में। कागज का प्रमुख केंद्र कहाँ है, सहारनपुर। प्रदेश का पहला वन घोषित कौन था, वो था बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र। सबसे पहला वन घोषित किया गया था उसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं याद रखना दोस्त, क्योंकि ये सरकार क्या करती है, ये प्रेजेंट जो सरकार वो स्वच्छता और वनों पर स्वच्छता पर बहुत ध्यान दे रही है। तो आप जाहिर सी बात है इनको आप याद जरूर करिएगा। तो क्या आता है कि सामाजिक वनिकी योजना 1979 आई। इसमें क्या है, फसलों उद्यान वृद्धि एवं बंजर भूमि, सड़क एवं नहर के इत्यादि किनारे का वृक्षारोपण। सामाजिक वनिकी योजना कब आई, 1979 को। नेक्स्ट है सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम 2005 से 2006। प्रदेश के 22 जिलों में प्रारंभ, बाद में 2008 में 48 जिलों में विस्तार उसका हो गया, सघन वृक्षारोपण। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन योजना। ऑपरेशन ग्रीन योजना कब लाई, 1 जुलाई 2001 को। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना 2008 से 2009, तराई विंध्य एवं बुंदेलखंड 14 जिलों के संचालित वन। नेक्स्ट है वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-2008 में लागू की गई। ऑपरेशन ग्रीन 2007-2008। एक देखो ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 को आई, फिर ऑपरेशन ग्रीन योजना, फिर ऑपरेशन ग्रीन 2007-2008 आई। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी 7 नवंबर 2015। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, ये वृक्षारोपण से संबंधित। हम लोग आगे बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम। प्रदेश के प्रथम वन्य जीव संरक्षण 1956 में प्रदेश में की गई। इस संगठन का उद्देश्य जैव विविधता, जीवों एवं प्राकृतिक वास स्थलों से संरक्षित करना। प्रदेश में वर्तमान में 11 वन्य जीव विहार, 14 पक्षी विहार, याद रखना 11 वन्य जीव विहार, 14 पक्षी विहार, 11 वन्य जीव विहार, 14 पक्षी विहार एवं राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार तथा राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और 3 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, दुधवा सहित। प्रदेश का सबसे पुराना जो पक्षी विहार है वो नवाबगंज पक्षी विहार है, जिसको क्या कर दिया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर उसको रख दिया गया है विहार। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है और सबसे छोटा पक्षी विहार है शेखा झील। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंदौली है, चंदौली में स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। 1957 में इसका बनाया गया था उसको। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर,
वन्यजीव विहार जो 2073 वर्ग किलोमीटर है, तथा सबसे छोटा वन्यजीव विहार है महावीर स्वामी जीव विहार। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश का सबसे कौन है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? 490 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत यह राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। 1977 में इससे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया, जबकि 1970 से 1988 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया और कालांतर में किशनपुर वन्यजीव विहार एवं कतन्या घाट वन्यजीव विहार शामिल करके इसे दुधवा टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया है। इस बाघ अभयारण्य का विस्तार अब लखीमपुर खीरी एवं बहराइच जिले तक है। नेक्स्ट आते हैं कि पीलीभीत वन्यजीव विहार को प्रदेश सरकार द्वारा 9 जून 2014 को बाघ अभयारण्य दर्जा दिया गया। वर्तमान में प्रदेश में तीन दुधवा, पीलीभीत एवं अमनगढ़ बाघ अभयारण्य है। कौन? 3 बाघ अभयारण्य? दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ बाघ अभयारण्य है। राष्ट्रीय जलीय डॉल्फिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसका स्थानीय नाम सुन्स या स्विस है। उत्तर प्रदेश में कुल डॉल्फिनों की संख्या कितनी है? 1275। याद रखना कि उसको उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 1275। प्रदेश में हाथी, तराई एवं शिवालिक गिरिपद वनों, चिंकारा विंध्य के जंगलों तथा गंडा तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। आमनगढ़ बाघ आरक्षित क्षेत्र को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर कॉर्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन के में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ के निकट स्थित कुकरेल वन में लुप्त प्रजातियों हेतु प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। मथुरा के वृंदावन में राष्ट्रीय पक्षी मोर संरक्षण हेतु मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, देख लीजिए, देखो वन्यजीवों संबंधित मुख्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान योजना थी। मगर एवं घड़ियाल प्रजनन संरक्षण, घड़ियाल प्रजनन योजना लखनऊ, कुकरेल, कतन्या, बहराइच घड़ियाल प्रजनन से स्थित है। नाइट सफारी इटावा बब्बर से एवं लैंड प्रजनन से संबंधित है। ये देखो उत्तर प्रदेश जो पक्षी विहार देख लीजिए कहाँ है। शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार कहाँ है? स्थापना 1984 में हुई। उन्नाव में स्थित है। कितने है? 2.25 इसका वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं पलिया समझ पक्षी विहार। दूसरा समझ पक्षी विहार ये कहाँ? 1987 में हुआ। ये बरेली में है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। बघीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में। ओखला पक्षी विहार ये गौतम बुद्ध नगर में है। पार्वती आर्गा पक्षी विहार ये गोंडा में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। और है पटना पक्षी विहार एटा में है। एटा में समान पक्षी विहार मैनपुरी। नेक्स्ट है सूर सरोवर पक्षी विहार। सूर सरोवर पक्षी विहार है आगरा। सुरहा ताल जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार ये 2003 में प्रतापगढ़ में। शेख झील पक्षी विहार कहाँ है? 2016 में ये अलीगढ़। क्या है? अलीगढ़। अब आते हैं देखो उत्तर प्रदेश के जो वन्यजीव विहार हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव हम पढ़ते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार ये चंबल क्या कहाँ है? 1979। जनपद इटावा और आगरा। ये 635 वर्ग किलोमीटर फैला। कतन्या घाट वन्यजीव विहार ये बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? बांदा, चित्रकूट। नेक्स्ट है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है ललितपुर। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। किशनपुर वन्यजीव विहार है लखीमपुर खीरी। कैमूर वन्यजीव विहार है मिर्जापुर सोनभद्र।
हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य है कहाँ, मुजफ्फरनगर, मेरठ और अमरोहा। ये तीनों जगह पे हस्तिनापुर अभयारण्य इसका फैला हुआ है। अब आते हैं सुहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, ये है महाराजगंज में। सोहेलवा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ, गोंडा, बहराजपुर, श्रावस्ती। कछुआ वन्य जीव है वाराणसी। देखो जो इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान, ये कौन है, प्राणी उद्यान। देखो जो चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ है, लखनऊ। पता है आपको, क्योंकि भैया नवाब वाजिद अली शाह थे, नवाब लखनऊ के राजा। कानपुर है, उन्हें पता, कानपुर है। शहीद आसफुल्ला खां वो गोरखपुर में है, ये उद्यान है। शहीद आसफुल्ला खां चिड़ियाघर 121 एकड़ क्षेत्रफल गोरखपुर में निर्माण प्रस्तावित है, इसका प्रस्तावित है। अब आते हैं, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे गए, विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, ये देखो महोबा में, विजय सागर पश्चिम बिहार, ठीक है। विजय सागर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है। यह एक पक्षी अभयारण्य है जो विजय सागर के किनारे स्थित है। विजय सागर को विजय सागर पश्चिम बिहार से 1990 में बनाया गया। पश्चिम बिहार बिल्ली, नेवला, सियार तथा विभिन्न प्रकार के पक्षियों जैसे कि काली गर्दन वाले सरस, हॉर्नबिल आदि प्रमुख जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, वो है कार्बेट। कार्बेट है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बटा 2000 में, तो जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। इसका क्षेत्रफल 80 वर्ग किलोमीटर है और यह उत्तर प्रदेश 3 बाघ अभयारण्य में से एक है। अन्य 2 दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, वो है आपका मथुरा, ठीक है। आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर है, वो है जनपद चंदौली, जनपद चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभयारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में की गई। यह उत्तर प्रदेश एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य है। पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य पीलीभीत जिले में स्थित है। शहीद चंद्रशेखर आजाद उन्नाव में स्थित है। सुहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, महाराज। आता है, देखो जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखो बताएंगे हम लोग, देख ले, महावीर स्वामी अभयारण्य कहाँ है, जनपद ललितपुर। लाख बसों की कहाँ, बहोशिब अभयारण्य कहाँ है, जनपद कन्नौज, ठीक है। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, ये जनपद बलरामपुर। यही नहीं है, देखो जो किशनपुर है वो जनपद लखीमपुर खीरी में है। कैमूर है, ठीक है, देख लीजिए। महावीर स्वामी जनपद ललितपुर। लाख बखोसी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, जनपद हरदोई। किशनपुर वन्य जीव कहाँ है, जनपद लखीमपुर खीरी। कैमूर अभयारण्य कहाँ है, मिर्जापुर सोनभद्र। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्त, तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, कौन है, कालेसर। ये आया हुआ 2020 में, तो आया यूपीएससी वोटिंग ऑफिसर का पेपर हुआ, इसमें आया हुआ कि निम्नलिखित कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है, कालेसर। देखो ये है कि जो किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य या उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में है, ये पता है। 1972 में स्थापित किया गया था। कतनिया घाट अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच में है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। टाइगर तेंदुए स्वरूप हैं, ठीक है। सुराहाताल जो है ये बलिया में है। कहाँ पे है, ये बलिया में है, बलिया में है। और कालेश्वर, जबकि जो कालेश्वर जो है वो राष्ट्रीय उद्यान, ये कालेश्वर जो नहीं है ये हरियाणा में है, यमुनानगर जिले में स्थित है। 8 दिसंबर 2003 में इसका राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से पश्चिमी अभयारण्य में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है तो चित्रागुंडी, ये पढ़ा ही नहीं कभी हम लोगों ने, और दुधवा उधवा पश्चिमी अभयारण्य, ये दोनों नहीं है। ये कहाँ पर है? चित्रागुंडी जो ये है, ये तमिलनाडु में, उघवा ये है अभयारण्य उत्तराखंड में, झारखंड में है, पटना ये उत्तर प्रदेश जिले में, जयप्रकाश नारायण अच्छा राताल बलिया में है। नेक्स्ट है शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, ये अलीगढ़ में शेखा झील। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश वन निगम, जो उत्तर प्रदेश में वन निगम की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी बताइएंगे हम लोग। ये है उत्तर प्रदेश में 25A नंबर, क्या है इसमें 25 नंबर 1974 को वन निगम की स्थापना की गई। नेक्स्ट है अभी पढ़ा उत्तर प्रदेश वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? वो है अमनगढ़। अमनगढ़ बाघों से संरक्षित ये भी है। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण है 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। पहला टाइगर रिजर्व है दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी, जो 1987-1988 में इसको बनाया गया था। दूसरा टाइगर रिजर्व अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये बिजनौर में स्थित है, जिसकी घोषणा 2012 में तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना 2014 में की गई थी। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। ये देख लीजिए क्या है, कौन सी बला है भाई क्वेश्चन की सूची। फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहारों से निम्नलिखित में से तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर है, बताइए। उन्नाव पश्चिमी बिहार कहाँ पर है? आपको पता है उन्नाव? ये है उन्नाव ए का दूसरा। ओखला जो है वो कहाँ पर है? गाजियाबाद। और समसपुर पश्चिमी बिहार कहाँ पर है? वो है बरेली। और पार्वती अर्गा कहाँ है? गोंडा। ठीक है, गोंडा में पार्वती अर्गा है, याद रखना इसको। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ है? वो बताइए कहाँ पर है बेटा? वो है इटावा। कहाँ पर है बब्बर शेर सफारी? हम लोग बात करते हैं आप तो आज हम लोग यहीं तक इसी क्लास रखते हैं। और पेपर 24 तारीख को पेपर आपका है, उसके पहले हम उत्तर प्रदेश आपको पूरी पढ़ा देंगे। ऐसे ही वीडियो बना करके आप लोग पढ़ते रहिए। लगभग आपका जो वीडियो आएंगे हम बहुत जल्दी ही इसको ख़त्म कर देंगे। और ये सोच रहे हैं कि हम इतने बड़े बड़े वीडियो मत बनाएं, क्योंकि बड़े बड़े वीडियो बनाने में क्या होता है कि थोड़ा बोरिंग महसूस होती है बच्चों को पढ़ने में। तो दोस्त पढ़ते रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अपने सपनों को हमेशा अपने दिल में सोचे रखें कि हमको कुछ बनना है दोस्त। बस इसी एक चार्ट बना लीजिए कमरे में कि हमको कुछ बनना है, बस चाहे 6 महीना लगे चाहे 7 महीना में, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस की वैकेंसी जो आ रही हैं, आप उसको ये मत सोचिए कि कब आएंगी, आप उस पर जोर देकर उसको झोंक दीजिए, पढ़ लीजिए दोस्त। माना करें कुछ ना कुछ बन जाएंगे। इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस का आप लोग कमेंट में बताइएगा कितनी देर का वीडियो मैं बनाऊं। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।